वो 5 चीज़ें क्या हैं जो आपको नी रिप्लेसमेंट सर्जरी से पहले पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो क्या आपको नी रिप्लेसमेंट करने की ज़रूरत है और क्या आपकी उम्र उसके लिए सही है। तो अगर आपकी उम्र 60 साल के करीब है और आपका एक्सरे सीवियर अर्थराइटिस ऑफ द नी दिखा रहा है और आपको चलने में, बैठने में, उठने में दिक्कत है, सीढ़ी नहीं चल पा रहे, सोशल फंक्शंस में नहीं जा पा रहे, तो फिर आपको नी रिप्लेसमेंट के बारे में सोचना चाहिए। दूसरी ज़रूरी चीज़ है कि किस तरह का नी रिप्लेसमेंट होना चाहिए। टोटल नी रिप्लेसमेंट या फिर पार्शियल या फिर यूनिकॉन्डाइलर जिसे हम कहते हैं, वो नी रिप्लेसमेंट। तो अगर आपकी उम्र 60 साल के करीब है तो आप टोटल नी रिप्लेसमेंट के लिए भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी उम्र 45 से 50 के बीच में है और आपका अर्थराइटिस सीवियर है और आपको दर्द बहुत रहता है, तो आप यूनिकॉन्डाइलर नी रिप्लेसमेंट करवा सकते हैं, जिससे कि सिर्फ उतने ही पार्ट को हम चेंज करेंगे जिसमें कि दिक्कत है और दूसरी तरफ का पार्ट जो है वो नॉर्मल रहेगा। तीसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि नी रिप्लेसमेंट चलेगा कितने साल। नॉर्मली जो आजकल हम नी रिप्लेसमेंट प्रोस्थेसिस यूज करते हैं, इनकी उम्र मैक्सिमम 25 साल के करीब रहती है। जो नॉर्मल नी रिप्लेसमेंट है वो 15 से 20 साल आराम से चल जाता है, और अगर किसी का बहुत अच्छा चला तो 25 से मैक्सिमम चला तो 30 साल, बट फिर 25 वाले या 30 वाले पेशेंट्स कम ही होते हैं। तो इसलिए नी रिप्लेसमेंट की लाइफ, टोटल नी रिप्लेसमेंट की लाइफ जो है वो करीब 20 साल के करीब रहती है, और अगर हम पार्शियल या यूनिकॉन्डाइलर नी रिप्लेसमेंट करते हैं तो वो 10 साल आराम से चल जाता है। इसके सिवा अगला सवाल ये रहता है कि क्या आपको रोबोटिक कराना चाहिए या नॉर्मल। रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट के अपने फायदे हैं, लेकिन उन कंडीशंस में जिसमें कि रोबोटिक नी के रिजल्ट नॉर्मल नी रिप्लेसमेंट से बहुत अच्छे हैं, वो है कि अगर पहले कोई चोट लगी हो और फ्रैक्चर हो जिसकी वजह से हड्डी टेढ़ी हो, या फिर दूसरा कि अगर जैसे पहले हमने किसी तरह का नी में सर्जरी कर रखी हो, कोई प्रोसीजर हो रखा हो, उसमें भी नी रिप्लेसमेंट अगर हम रोबोटिक पद्धति से करते हैं तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। तीसरी सिचुएशन कि अगर जन्म से ही बोन टेढ़ी बनी हो या आधी बनी हो या किसी तरह का बोन में एनोमली हो, इन 3 सिचुएशंस में रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट के रिजल्ट्स डेफिनेटली अच्छे हैं। बाकी की सिचुएशंस में भी रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट जब हम करते हैं तो उसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे रहते हैं, क्योंकि उसमें जो इम्प्लांट लगता है और उसका जो अलाइनमेंट होता है वो आपकी नी के हिसाब से बेस्ट डिजाइन होता है। पांचवी चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये कि नी रिप्लेसमेंट के बाद आप किस किस तरह की एक्टिविटी कर सकते हैं। तो अगर आप टोटल नी रिप्लेसमेंट करा रहे हैं तो उसके बाद सीढ़ियां आप बड़े आराम से चढ़ सकते हैं। जॉगिंग के अगर आप शौकीन हैं तो आप करने को कर सकते हैं, लेकिन वो हम अवॉइड करने को कहते हैं क्योंकि उससे इम्प्लांट पे स्ट्रेस बहुत आता है। इसके सिवा अगर आप गोल्फ खेलना चाहते हैं वो आप बड़े आराम से खेल सकते हैं। लेकिन अगर आपको ज़मीन पे बैठने का शौक है या फिर इंडियन टाइप का बाथरूम यूज़ करना है या फिर पलोथी मार के बैठना है, वो चीज़ें आप कर पाएंगे, लेकिन वो करना अवॉइडेबल अगर हो तो बेटर है। क्योंकि जब भी आप, आजकल हम जिस तरह का घुटना डालते हैं उससे उसमें अच्छा हम मूवमेंट दे सकते हैं, इस तरह से घुटना पूरा मुड़ सकता है। लेकिन ज़मीन पे बैठना, पलोथी लगा के बैठना या इंडियन टॉयलेट यूज़ करने से घुटने पे बहुत दबाव आता है, उससे भी इम्प्लांट की लाइफ कम होती है। तो इसलिए अगर आप एक्टिविटीज़ के बारे में अपने डॉक्टर से पहले ही बात करें कि आपको क्या एक्टिविटीज़ करनी है सर्जरी के बाद, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, तो हो सकता है उसी तरह से हम जो इम्प्लांट डालते हैं उसका डिज़ाइन भी थोड़ा चेंज करें, ताकि आपको लंबे से लंबे समय तक सेम इम्प्लांट या फिर इम्प्लांट की लाइफ लंबी रहे और आप पेन फ्री रहें। थैंक यू।